आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं, जो हिस्ट्री का सेट चल रहा है, वो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का कंप्लीट देखेंगे। और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और इसमें बिल्कुल ही PYQ क्वेश्चन होता है, कोई भी इसमें MCQ क्वेश्चन नहीं है। आज की इस वीडियो में देखेंगे टोटल PYQ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें सभी एग्जाम के लिए, जैसे अभी जो चल रहा है BPSC, ATO, SSC, दिल्ली पुलिस और बिहार दरोगा के लिए, ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रश्न। और बिल्कुल ही आसान समझेंगे, आसान भाषा में आज के इस टॉपिक को समझेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि PYQ क्वेश्चन देखेंगे और इसी से पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन हर साल चेंज बदलता जा रहा है। और आप देख रहे हैं सेट नंबर 2 है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का आज है। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो सेट नंबर 1 सेट पहला जो है इससे पहले आ चुका है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए जो है, इसमें जो है पहला प्रश्न देखिए, कहता है राज राजा और महाराजा की उपाधि, ये उपाधि है राज राजा और महाराजा उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन है देखिए शक, सातवाहन, शुंग या पांड। पांड होगा, ये पांड होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो SSC CGL का जो 10 तारीख का एग्जाम हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का ये प्रश्न है। ठीक है, हमने पहले ही कह रखा है कि सारा प्रश्न ये PYQ क्वेश्चन में का है, बिल्कुल हिंदी भाषा में। ठीक है, इसमें कोई भी MCQ क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, यह सातवाहन वंश था। इसका सबसे प्रतापी राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख आ जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1919 के मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1919 कहा जाता है। अगला है, उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की थी। मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया था। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही कथन है, उसका विकल्प चूज करना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ABCD, और ये PPS का प्रीलिम्स 2024 का जो हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसका देखिए सही प्रश्न जो होगा, मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो था 1919 में, ये तीनों काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस तरीका से देखिएगा तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1 में है क ख ग, ये तीनों। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। और ये सारा प्रश्न PYQ क्वेश्चन में देख रहे हैं। ठीक, और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम क्वेश्चन होने वाला है आज की इस सीरीज में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है कि ये मार्ले जो मिंटो जो था उसमें कौन गवर्नर था और कौन सचिव था, वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। देखिए अगला प्रश्न जो है, ये प्रश्न है निम्नलिखित में से कहता है किस राजवंश की स्थापना होगा, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, स्थापना बिंदु शक्ति द्वारा की गई थी। इसका देखिए ऑप्शन है मोखरी, पल्लव, वाकाटक या चालुक। 4 ऑप्शन दिया गया है और ये CGL
जो 13/9/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में था, ये दिया गया था एग्जाम, उसका ये प्रश्न है। ठीक है, सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके। 5 सेकंड आपको दिया जाता है, 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ग, बकाटक हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। सही आंसर हो जाएगा बकाटक, राजवंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों, ये स्थान होगा यहाँ पे, ये भी मिस्टेक, विभिन्न स्थानों पर खगोलीय वेधशाला वेधशालाएं बनवाई थी। खगोलीय वेधशालाएं, ऑप्शन है देखिए, सवाई मानसिंह या माधव सिंह, महाराणा प्रताप या सवाई जयसिंह द्वितीय। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके जल्दी बताइए। सीजीएल में पूछा गया है 17/9/2024 को, और ये शिफ्ट जो था दूसरा शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, सही आंसर कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास करिए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही आंसर, क ख ग, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, जयसिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना करवाया था, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, जयसिंह ने करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न जो है, वारेन हेस्टिंग के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा जाता है। हाफ लॉफ सिस्टम, ऑप्शन है देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1813, विनियम रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ब्रिटिश इंडिया अधिनियम 1784। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको सही जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में करके जल्दी बताइए कि इसका सही प्रश्न आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए। आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड हम दे रहे हैं आपको कमेंट करके बताने के लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया अधिनियम 1784। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही आंसर। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत यह चीज़ कहा जाता है। ठीक है, और 1785 में वारेन हेस्टिंग जो था अपने पद से इस्तीफा देके वो जब लंदन चला गया तो उसके ऊपर महाभियोग भी लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं, और ये 2023 में पीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि रजिया सुल्तान जो है सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो डैश में सिंहासन पर बैठी थी। कौन सी वर्ष में सिंहासन पर बैठी थी वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है 1236 ईस्वी, 1241, 1242, 1238। ये जो है प्रश्न CGL 24/9/2024 को पहला शिफ्ट में पूछा गया था, वो प्रश्न है। ठीक है, आपको 5 सेकंड दिया गया है, आप ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, कि सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है।
सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो ये 4 कथन दिया गया है। कहता है पहला कथन कि पाल वंश का स्थापना जो किया था वो गोपाल ने किया था। तो पाल वंश का स्थापना जो था ये सही बात है कि गोपाल ने किया था, इसीलिए पाल वंश ये पड़ा था। तो पहला कथन सही है। इसमें से हमें ढूंढना है कि गलत कौन सा कथन है। तो दूसरा कथन कहता है धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका ये जो है ये गलत है। ये धर्मपाल ने वल्लभी का नहीं किया था। अगला कथन है कहता है कि पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। तो यह बात भी सही है। और दूसरा चौथा कथन है कहता है कि पाल देवपाल गोपाल के पोते होते थे। तो यह भी बात सही है। इसमें से 3 कथन सही है। गलत जो है कथन दूसरा गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। और ये जो एग्जाम है SSC CHSL में 2024 में तीसरा शिफ्ट में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग के साथ 1885 में बम्बई प्रोडेंसिंग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है। कहता है बदरुद्दीन तैयब जी, जाकिर हुसैन, AK फजलुल हक या बहराम जी M मालाबारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही आंसर। बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आया जो गया है 2024 में दूसरा शिफ्ट में CHSL का उसका गया है। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कहते हैं निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी। तो कौन सा शासक था सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जिसने मलिक काफूर को दक्षिण भारत जीतने के लिए उसके नेतृत्व में भेजा था सैनिक। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब उल दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। यानी ख आंसर हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रश्न आया गया है ये CHSL का 2024 के चौथा शिफ्ट में SSC CHSL 2024 की चौथा शिफ्ट में ये आया गया प्रश्न है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ सभी प्रीवियस प्रश्न आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। और देखिए कहता है डैश महात्मा फूले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक थे, वो कौन थे। तो देखिए कहता है जाति का उन्मूलन, दूसरा है भारत में जाति और प्रजाति, तीसरा है गुलामगिरी, चौथा है गुलामी का कहानी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। गुलामगिरी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी का पुस्तक का प्रकाशित किया था 1873 में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और ये दूसरा शिफ्ट में आया गया है 2024 का CHSL में। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कहता निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिल-ए-इलाही के रूप में पेश किया था। कौन सा सुल्तान था जिसने जिल-ए-इलाही का के रूप में पेश किया था। कौन सा सुल्तान था। 4 ऑप्शन है देखिए इल्तुतमिश, फिरोज शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबान। सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए सही आंसर क्या आ जाएगा। यह भी प्रीवियस क्वेश्चन है 2024 का सेकंड शिफ्ट में आया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, यानी बलबन हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है,
जैसा कि जानते हैं बलबन जब दिल्ली सल्तनत पर आया तो इसने बहुत सारा अपने आप को जिले इलाही रक्त लौ की नीति अपनाई, बहुत सारा अपना ऐसा रूल चलाया था और बहुत ही सख्ती से पेश आया था इसने। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो भारत में जो चलाया गया था उस समय जब खलीफा को पद से हटा रहा था अंग्रेज जो, तो उसके खिलाफ कौन सा आंदोलन चला था? तो ऑप्शन दिया गया है खिलाफत आंदोलन, फराजी आंदोलन, वहाबी आंदोलन या अहमदिया आंदोलन। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी तीसरा थर्ड शिफ्ट में दिया गया है प्रश्न, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, सही आंसर पता है तो बताइए कि उस समय का कौन सा आंदोलन भारत में चलाया गया था और उसमें सभी लोग जैसे कि महात्मा गांधी सभी लोग उसमें सहायक दिए थे। तो इसका सही आंसर जो जाएगा इसके लिए विरोध मुक्त आंदोलन, खलीफा आंदोलन यानी खलीफा के लिए खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय ने चोल शासक प्रांतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन दिया गया उदयरलोर या तक्कोलम या पुम्पोहार या रामेश्वरम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जानते हैं ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर, रामेश्वर हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। रामेश्वर में जानते हैं रामेश्वर का मंदिर जो दिया गया वो राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण तृतीय के द्वारा ही बनवाया गया था। उस समय प्रांतक तो शासक था, उसको पराजित करके उसके बाद दक्षिण भारत में बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी प्रश्न जो आया गया है एसएससी सीपीओ जो 2024 में सेकंड शिफ्ट में दिया गया था एग्जाम, उसमें यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ये देखिए बिहार दरोगा 2024 में यह प्रश्न आया था। कहता है निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था कि भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया था? यह कथन जो है यह किसका है कथन, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। जैसे जानते हैं कि जब उसमें आंदोलन चल रहा था तो उसमें आयरलैंड से एक महिला आई थी यहाँ पे घूमने के लिए और यहीं पे वो आंदोलन को देखकर प्रभावित हो गए थे, यहीं के आदमी को देखकर, और यहीं पे आंदोलन में भाग लेने लगा और उसी का नाम है जो एनी बेसेंट जो कहता है। बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही थी। ठीक, तो इसी के द्वारा इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ही कथन था, एनी बेसेंट का यह कथन था जो 1902 में कहा गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि एनी बेसेंट जो भारत में आई थी तो कौन से वर्ष में भारत में आई थी और कौन से वर्ष में भारत के यह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से भारतीयों के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में माना जाता था? तो इसका 4 ऑप्शन है दिया गया। यह भी बिहार दरोगा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन कहता है भारतीय सिविल सेवा या आईसीएस। अगला ऑप्शन है देखिए भारतीय न्यायिक सेवा। अगला ऑप्शन है ब्रिटिश भारतीय सेना और अगला ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है कहता है बर्मा के मैच पर सैन्य सेवा। सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, भारतीय सिविल सेवा या आईसीएस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कहता है देखिए ज्योतिराव गोविंदराव फूले 1873 में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आर्य समाज की, श्री नारायण गुरु धर्म
परिपालन आंदोलन की, सत्यशोधक समाज की, यंग मंग आंदोलन की। यह भी प्रश्न आ चुका है सीपीयू 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न आया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ज्योतिराव फुले के बारे में जानते हैं कि इन्होंने जो 1873 में जो व्यवस्था का स्थापना किया था वो था क्या, कौन सा था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। ठीक, समाज का सत्यशोधक समाज जिसमें जाति का व्यवस्था, जाति पूजा व्यवस्था, मूर्ति पूजा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि वल्लभ भाई पटेल और डैश ने खेरा में गांधी जी के गांव के दौरे पर व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़े खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता की थी। वह कौन से थे, वल्लभ भाई पटेल और वो एक और व्यक्ति कौन से थे जिन्होंने इस व्यवस्था करके गांधी जी के साथ किसानों को खड़े होने का व्यवस्था की थी। तो ऑप्शन देखिए दिया गया चार, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, इंदुलाल याग्रिस या जमनालाल बजाज। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका, ये भी एसएससी सीपीयू 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा इंदुलाल याग्रिक। इंदुलाल याग्रिक ने और वल्लभ भाई पटेल ने दोनों मिलकर यह प्रोत्साहन करके गांधी जी के साथ किसानों को मजबूती से खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किसे गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के पेशेवर नौकरशाही और यूरोपकृत किया था। तो ऑप्शन है कि डलहौजी, कैनिंग या कर्नवालिस या वारेन हेस्टिंग। एसएससी सीपीयू 2024 थर्ड शिफ्ट में गया प्रश्न पूछा गया है। इसका सही आंसर बताइए कौन सा था, कौन सा गवर्नर जनरल था उस वक्त ब्रिटिश इंडिया कंपनी का। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा कर्नवालिस हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस बहमानी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन है मुजाहिदीन शाह, फिरोज शाह, अहमद शाह, हुमायूं। इसका देख सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए एसएससी सीपीयू 2024 जो फर्स्ट शिफ्ट में था इसमें यह पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहमद शाह था। ठीक है, अहमद शाह से है, आप जानते हैं कि इतिहास में पढ़ेंगे तो अहमद शाह ही बीदर से पुर्तगालियों ने जीता था ये जगह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये लास्ट प्रश्न था। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। अगला दूसरा ये जो था पूरा हिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन था, अगला भी सब्जेक्ट में फिर से दूसरा सब्जेक्ट में लाएंगे प्रश्न, और वो भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। आपका कितना सही हुआ इसमें से आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका स्कोर क्या है। ठीक है।